हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम बुरजुमान और फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस हम ब्रजवासी चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, खुशखबरी देना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अपना ये ग्रीन बैकग्राउंड है वो लग चुका है, लाइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ सेट हो चुकी है, पूरा स्टूडियो सेट हो चुका है। तो अब आपको पर डे एक वीडियो मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये फ्रेंड्स वो टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स हमें 2020 से क्या क्या सीखना चाहिए, ऐसी चीज़ें हम सीखने को क्या क्या हमें ज़रूरी हैं जो हमें 2021 में और आने वाले समय में हमारे काम आएगी। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2020 हमें सिखाती है और 2020 ये बताती है हमें अपनी बहुत सारी आदतों को बदल लेना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार हमें अपनी आदतें बदलनी चाहिए। 2020 में जैसा कि फ्रेंड्स हम और आप सभी जानते हैं कि 2020 एक बहुत ही कोरोना महामारी है जिसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया। और फ्रेंड्स, 2020 ये हमें सिखाता है कि अब हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करने लेना चाहिए। वो कैसे कि जैसे हम और आप हेल्थ सप्लीमेंट की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, तो अब हमें अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अपनी इम्यूनिटी को हमें बूस्ट करना होगा, ताकि अगर फिर कभी इस तरीके का अगर कोई वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी पर इतना प्रभाव न पड़े। अदर कंट्री की अगर हम बात करें तो उन सारी कंट्रियों में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रोडक्ट सप्लीमेंट इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए अदर कंट्रियों पर प्रभाव कम पड़ा। इंडिया भी अपनी बहुत अच्छी उस पर रही, इस पर भी कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स, कहने का मकसद यही है कि हमें अपने हेल्थ के बारे में अब ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दूसरी की बात करें कि फ्रेंड्स, हमें एमरजेंसी फंड्स के बारे में, हम और आप अगर हम बात करें अर्निंग के बारे में, तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई, बहुत सारी जिनके पास पैसे की कमी थी, जो डेली मजदूरी किया करते थे, उनके पास बहुत सारी परेशानियां आई। तो इसके लिए कम से कम 6 से 7 महीने का एमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर इस तरीके की कोई आने वाले भविष्य में परेशानी आती है तो हम और आप उस फंड से अपनी आजीविका ठीक से चला सकें। और दूसरी चीज़ हमें सिखाती है कि फिजूल का खर्च नहीं करना चाहिए हमें। अगर बहुत सारे हम खर्चे ऐसे हैं, अगर हम उन खर्चों को न करें फिर भी हमारी लाइफ आराम से चल सकती है, तो हमें उन खर्चों को रोकना चाहिए। उसके बाद आती है कि हमें आय का दूसरा सोर्स ढूंढना बहुत ज़रूरी है, कि हम और आप लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ केवल सिंगल सोर्स है अर्निंग का। तो हमें अर्निंग का सोर्स कोई न कोई अदर सोर्स अवश्य चुनना जरूरी है। ये हमें 2020 सिखाता है कि अब आप 2021 में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस को कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी कीजिए। या फिर अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ ही साथ कुछ अदर वर्क भी कीजिए, ताकि जैसे कि अभी हम अगर देखें तो 2020 में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जॉब चली गई, और जिनकी जॉब चली गई उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो जॉब के साथ ही साथ कुछ अदर काम भी करते चलें। और 2020 जो सबसे बड़ी चीज़ हमें सिखाता है वो ये है कि 2020 हमें बताता है कि जो लोगों का बिजनेस अभी चल रहा था, जो लोग जॉब कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी के साथ ही साथ हमें 2021 में ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए। वो प्लेटफॉर्म आप चुनिए और कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म लीजिए ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। क्योंकि अगर हम बात करें ऑनलाइन अर्निंग की, तो ऑनलाइन अर्निंग वाले सारे प्लेटफॉर्म चालू रहे और ऑफलाइन बंद हो गए थे। तो ऑनलाइन में हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में इंटरनेट की दुनिया है। और इंटरनेट की दुनिया में अगर हम इंटरनेट से पैसा कमाना नहीं सीख पाएंगे तो हम पुरानी दुनिया में जीते रहेंगे। नई दुनिया में हम आए हैं तो इसका आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए, और इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट से भी पैसा कमाना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो ये हमें सिखाता है कि 2021 में हमें ऑनलाइन अर्निंग सीखना बहुत ज़रूरी होगा। ये 2020 हमें सिखाता है, क्योंकि बहुत सारे सोर्स बंद हो गए लगभग, लेकिन जियो टेलीकॉम कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा टर्नओवर किया। इसका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर से ऊपर उठता चला गया, और जितने भी सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन थे उन प्लेटफॉर्म पे कोई परेशानी नहीं आई। तो 2020 हमें सिखाता है
तो हमें ऑनलाइन अर्निंग अवश्य करनी चाहिए। और साथ ही साथ किसी एक सोर्स पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, किसी अदर सोर्स पे हमें किसी अदर सोर्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ये हमें 2020 सिखाता है। दूसरी बात है कि लायबिलिटी न बढ़ाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा लायबिलिटी रखते हैं, तो लायबिलिटी न बढ़ाएं। और भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इसी के साथ ही साथ हम और आप धन्यवाद देंगे उन डॉक्टर्स का, उन नर्सेस का, जिन्होंने वाकई इस कोरोना महामारी में हम और आप लोगों की बहुत सारी मदद की। तो ऐसे में वीरों के साथ मैं हमेशा सहमति जताता हूँ और मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में कल एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।